गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना हालचाल बताइएगा। और जहां जहां से आप लोग जुड़े हुए हैं वहां का मौसम कैसा है प्यारे बच्चों? मेरे यहाँ तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह से बारिश आ रही है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं ये ब्लड सीरीज जो आपके लिए स्पेशल चलाई गई है जेबी क्लासेज के द्वारा, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम तक। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं एक ज़बरदस्त सेशन। सर जींद भी सुबह से बारिश हो रही है, बिल्कुल सभी जगह बारिश हो रही है ना? चलेगा, करें फिर स्टार्ट ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना ये सेशन। मेरे बच्चों क्वेश्चन है सबसे पहला, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी झांसी। क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे दोगे, मेरे को पता है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इक्ता क्या होता है। ये इक्ता क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इक्ता का अर्थ होगा जमीन को तनख्वाह के रूप में दिया जाने वाला इनाम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिन सैनिकों को, जिन सैन्य अधिकारियों को प्यारे बच्चों तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो राजा के द्वारा बच्चों कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा ही उसको दे दिया जाता था। तो तनख्वाह के रूप में राजा के द्वारा दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा ही क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्ता। मेरे हिसाब से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? चलेगा, इसको एक बार ब्लैक कलर में लेके आता हूं मैं। अब जरूर दिखाई दे जाएगा। पहले तो मेरे को बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब देखिएगा क्लैरिटी अब अच्छी आ रही होगी। ब्राइटनेस ज़्यादा है? एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर तो दे दोगे मेरे बच्चों। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इक्ता क्या होता है। इक्ता मैंने बता दिया है कि शासक के द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को तनख्वाह के बदले दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा ही क्या कहलाता है? इक्ता कहलाता है। यदि हम बात करें इस इक्ता प्रणाली की, तो इक्ता प्रणाली को अच्छे तरीके से जो शुरू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का प्यारे बच्चों दामाद भी था, गुलाम भी था। और ये इल्तुतमिश ही था जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था मेरे बच्चों। इसी इल्तुतमिश के द्वारा ये इक्ता प्रणाली को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इक्ता को जो संभालता था उसे इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। इक्ते को जो संभालता था उसे क्या कहा जाता था? इक्तेदार के नाम से मेरे बच्चों उसे पुकारा जाता था, ठीक है। तो सबसे छोटा जो इक्ता होता था सल्तनत काल में, सल्तनत काल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काल के दौरान जितने भी शासक थे उन्होंने प्यारे बच्चों सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। और सुल्तान की उपाधि धारण किए जाने के कारण इसे सल्तनत काल बोलते हैं। और ये सल्तनत काल शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, जब प्यारे बच्चों मोहम्मद गोरी प्यारे बच्चों तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है। उसी के बाद अपने भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता आती है। और मुस्लिम सत्ता आते ही प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत का भी काम शुरू हो जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5
वंश पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक वंश आपने गुलाम वंश पढ़ना है, एक खिलजी वंश पढ़ना है, एक प्यारे बच्चों आपको तुगलक वंश पढ़ना है, एक सैयद वंश पढ़ना है, एक लोधी वंश पढ़ना है। ठीक है। यदि हम बात करें इस सल्तनत काल के अंदर जो इक्ता प्रणाली चली थी, जिसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, उस समय हरियाणा के अंदर सबसे छोटा इक्ता कौन सा होता था? दिल्ली, रेवाड़ी, पलवल, हांसी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों पलवल। ऑप्शन जो बी है वो क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। पलवल का पुराना नाम याद रख लेना। पलवल का जो पुराना नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या रहा है सर? पलवल का पुराना नाम अपलवा रहा। कई इतिहासकारों ने माना कि महाभारत काल के अंदर एक हिंदू पंडित होते थे अपलवा, जिसके कारण इस जमीन का नाम पलवल पड़ा। लेकिन कईयों ने बोला कि ये एक राक्षस की राजधानी हुआ करता था, राक्षसों की भी राजधानी होती थी। राक्षस का नाम है मेरे बच्चों प्लम्भासुर। प्लम्भासुर नाम के राक्षस की राजधानी होने के कारण प्यारे बच्चों इसका नाम बताया गया है पलवल। और इस प्लम्भासुर नाम के राक्षस का जो वध किया था वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया था। इसीलिए प्यारे बच्चों पलवल के जो लोग हैं वो बलराम को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। बलराम प्यारे बच्चों जिसे हलदर के नाम से जाना जाता है, बलराम ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ना कौरवों की तरफ ना पांडवों की तरफ प्यारे बच्चों उसने बोल दिया था कि मैं किसी की भी तरफ से नहीं लड़ूंगा। और ये पलवल आपको ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि बलराम ने ही प्यारे बच्चों प्लम्बासुर राक्षस का वध करके यहाँ के लोगों को इस राक्षस से छुड़वाने का काम किया था। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा की हिस्ट्री का कि वो कौन सा अभिलेख है जो हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताने का काम करता है। हरियाणा की राजधानी दिल्ली कौन से अभिलेख में बताया गया है? लांडनू अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, पेहवा अभिलेख, सिरसा अभिलेख। बच्चों लांडनू और बिजोलिया ये दोनों के दोनों राजस्थान से प्राप्त अभिलेख हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख हैं? राजस्थान से प्राप्त अभिलेख हैं, जो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। ये प्यारे बच्चों पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक जो सामग्रियां अपने हरियाणा से प्राप्त हुई उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों का मतलब प्यारे बच्चों या तो हम अभिलेखों के माध्यम से पुरातात्विक साहित्य पुरातात्विक इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, या प्यारे बच्चों हम मूर्तियों के माध्यम से, या हम मुद्रांक के माध्यम से, या हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर स्मारक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्मारक के माध्यम से या सिक्कों के माध्यम से। तो जितनी भी जमीनें खोदने के बाद यहां से सामग्री प्राप्त होंगी, उन सामग्रियों को अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनको 5 भागों में बांट के चलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा अभिलेख। और हरियाणा से और हरियाणा के साथ लगते क्षेत्रों से बहुत सारे ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जो हरियाणा के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। उन्हीं में से एक अभिलेख राजस्थान का लांडनू जो बताता है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? दिल्ली हुआ करती थी। बिजोलिया अभिलेख जो राजस्थान से प्राप्त हुआ, ये चौहानों की वंशावली के बारे में बताता है। प्यारे बच्चों की हरियाणा के अंदर कौन कौन से चौहान लोगों ने शासन किया है, उस चौहान वंशावली के बारे में बताने का काम करेगा कौन सा अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख। ठीक है। पेहवा जो अभिलेख है, पेहवा अभिलेख से प्यारे बच्चों हमें पता चलेगा 2 राजाओं के बारे में। ठीक है, एक तो है राजा भोज, राजा भोज। ठीक है, 9वीं सदी का राजा भोज का अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ। एक 905 ईस्वी का प्यारे बच्चों अभिलेख राजा महेंद्र पाल का प्राप्त हुआ। महेंद्र पाल के अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि पेहवा के अंदर विष्णु भगवान के सम्मान में मंदिर बनवाए गए थे। और राजा भोज के इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि पेहवा जो है वो व्यापार का केंद्र हुआ करता था, और व्यापार यहाँ होता था पशुओं का। पशुओं में सबसे मुख्य पशु था घोड़ा। तो घोड़ों के व्यापार का केंद्र प्राचीन काल में कौन सा शहर होता था हरियाणा का? मेरे प्यारे बच्चों पेहवा होता था। और व्यापार के दौरान जितना भी टैक्स आता था, जितना भी प्यारे बच्चों व्यापार कर इकट्ठा किया जाता था, यही टैक्स प्यारे बच्चों विष्णु भगवान के मंदिरों को दिया जाता था, ताकि उन मंदिरों का शासन अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिरसा अभिलेख की हम बात करें तो सिरसा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये प्यारे बच्चों भोज प्रतिहार शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। हरियाणा के अंदर भोज प्रतिहार शासनकाल के बारे में ये जानकारी देता है। और सिरसा अभिलेख के माध्यम से ही पता चलेगा कि सिरसा के अंदर पाशुपति संप्रदाय का शासन होता था। पाशुपति संप्रदाय के जो लोग थे वो सिरसा को संभालने का काम किया करते थे। तो पाशुपति संप्रदाय का शासन सिरसा से होता था। सिरसा के ऊपर इस संप्रदाय के द्वारा शासन किया जाता था। इस बात की जानकारी सिरसा से प्राप्त अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा। बाकी जो तीनों से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनूपगढ़ से प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल अनूपगढ़ से प्रणाम मेरे भाई। और आपके अनूपगढ़ में एक झील है तलवाड़ा झील, जहां तक मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, अनूपगढ़ से जो जुड़ा है। और तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी करती है। तो अनूपगढ़ जो शहर है ये घग्गर नदी के किनारे ही बसा हुआ है और श्री गंगानगर जिले का ये शहर होगा, है ना। और इसी अनूपगढ़ से होते हुए प्यारे बच्चों घग्गर जो है ये पहले पाकिस्तान में चली जाया करती थी। कहाँ चली जाया करती थी? पाकिस्तान के अंदर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अनूपगढ़ से जो जुड़ा हुआ है, जो बातें मैंने बताई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। 1857 की क्रांति प्यारे बच्चों रविवार के दिन शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को हरियाणा में सबसे पहले अंबाड़ा में शुरू हुई थी और 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर की लड़ाई जो महेंद्रगढ़ के नारनौल के नजदीक लड़ी गई थी बच्चों, ये जो लड़ाई थी ये 1857 की क्रांति का अंत मानी जाती है हरियाणा के अंदर। तो 1857 की क्रांति लगभग एक महीने में पूरे हरियाणा में फैल गई थी। उनमें से हरियाणा के कुछ स्थान इस साइड दिए गए हैं और इन स्थानों से 1857 क्रांति का नेतृत्व किस किसने दिया, वो प्यारे बच्चों इस साइड दिए गए हैं। पानीपत से हम बात करें तो पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। तो बिल्कुल पहला जो ऑप्शन है वो पहले के साथ ही मेल खाता है। रोहतक से हम बात करें तो रोहतक के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों खरखोदा, खरखोदा आज सोनीपत का हिस्सा है। प्यारे बच्चों रोहतक और खरखोदा से जो नेतृत्व करता थे वो थे बिसारत अली। कौन थे? बिसारत अली। ठीक है। यदि हम बात करें हिसार से तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए हिसार से थे शाह मोहम्मद, मोहम्मद आजिम नहीं, शाह मोहम्मद बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? शाह मोहम्मद बोलेंगे। ठीक है। मोहम्मद आजिम भट्टू से थे। कहां से थे? भट्टू से थे। और उस भट्टू को हम हिसार का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तो भट्टू फतेहाबाद का पार्ट है लेकिन फतेहाबाद निकला तो हिसार से ही है। तो प्यारे बच्चों हिसार से थे तो शाह मोहम्मद, लेकिन यहाँ मोहम्मद आजिम भी चल जाएगा क्योंकि भट्टू उस समय हिसार का ही पार्ट होता था। रेवाड़ी से मेरे बच्चों राव तुलाराम। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन 1 में ही दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलेगा आगे बढ़ेंगे फिर। कैथल से राम राम मेरे भाई, जो भी कैथल से जुड़े हो, उचाना से जुड़े हो, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी जींद। बताइएगा नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर आना चाहिए विद इन 5 सेकेंड। विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आना चाहिए। और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को लाइक जरूर करके आएँ, सेशन को शेयर जरूर करके आएँ। प्यारे बच्चों रात को 8 बजे जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को चिपक जाना है। ठीक है, डेली अपनी क्लास हो रही है। यदि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपकी लगातार क्लास चलती रहेगी और यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो 1 2 दिन क्लास मिस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कल एग्जाम मंच के ऊपर क्लास मिस हुई लेकिन आज नहीं होगी, आज हम वहां पर क्लास करेंगे ही करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो नर नारायण जो गुफा है ये एक मंदिर के अंदर है। ठीक है, और उस मंदिर का नाम है माता मंत्रा देवी। देखिएगा एक नया मंदिर सुना रहा हूं आप लोगों को हरियाणा जीके के अंदर और नया नया ही आपको कंटेंट सुनने को मिलेगा। माता मंत्रा देवी, माता जो मंत्रा देवी है प्यारे बच्चों मंदिर, ये शिवालिक पहाड़ी पर है और शिवालिक पहाड़ी का विस्तार यमुनानगर में भी है। और मेरे बच्चों इसी मंदिर के अंदर ये गुफा है नर नारायण गुफा, जहां पर नर और नारायण की जहां पर नर और नारायण की प्यारे बच्चों 2 लाल रंग की मूर्तियां भी आपको नजर आएंगी। 2 लाल रंग की मूर्तियां भी प्यारे बच्चों इस गुफा के अंदर आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नर नारायण जो गुफा है ये माता मंत्रा देवी मंदिर के अंदर है। और माता इसका मंत्रा नाम इसलिए है क्योंकि ये माता मंत्रों से उत्पन्न हुई थी। विष्णु भगवान के समीप ही प्यारे बच्चों एक माता मंत्रों से उत्पन्न हुई थी। तब विष्णु भगवान ने बोला था मंत्रों से उत्पन्न होने वाली इस लड़की को कि आपको मेरे साथ ही पूजा जाएगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों इनका भव्य मंदिर है। यहीं पर विष्णु भगवान के सम्मान में मूर्तियां हैं। ये नर नारायण जो गुफा है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। मेरे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर। मंत्रा कौन थी? मंत्रा एक लड़की थी
जो प्यारे बच्चों ऋषियों के द्वारा मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की गई थी, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान ने बैठकर तप किया था और विष्णु भगवान की वो शादी करवाना चाहते थे ताकि पूरी सृष्टि को सुख शांति मिल सके। ठीक है, तो एक वैसे ही मंत्रों से लड़की उत्पन्न की गई थी विष्णु भगवान की शादी करवाने के लिए, लेकिन बाद में प्यारे बच्चों विष्णु भगवान ने बोला कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है सृष्टि के लिए, आपने मेरे साथ शादी की है, तो आपको मेरे साथ ही पूजा जाएगा, आपके सम्मान में यहाँ पर मंदिर भी बनेगा और उसी के सम्मान में ये मंदिर बना हुआ है और इसी माता के साथ यहाँ विष्णु भगवान को प्यारे बच्चों पूजा जाता है। ये थी माता मंत्रा देवी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि किसे जुड़वा शहर कहा जाता है? पंचकुला अंबाड़ा, पंचकुला मोहाली, पंचकुला अंबाड़ा, यमुनानगर जगाधरी। पंचकुला मोहाली के साथ साथ यदि हम चंडीगढ़ को भी जोड़ दें तो प्यारे बच्चों ये जुड़वा नहीं हो जाएगा, फिर ये ट्राई सिटी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी, जहां पर 3 शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़वा शहर तो होगा जहां 2 शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, और 2 शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर और जगाधरी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है ट्विन सिटी, ट्विन सिटी ऐसे ही वो हिंदी में लिख दे ट्विन सिटी, तब आपका आंसर क्या होगा? अब ट्विन का मतलब होता तो जुड़वा है, लेकिन वो भाई साहब इंग्लिश में बोल रहा है और इंग्लिश में बोलते ही आपको प्यारे बच्चों पहुंच जाना है अंबाड़ा, क्योंकि अंबाड़ा कैंट और अंबाड़ा शहर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़वा नगरी उसको बोल नहीं सकते थे क्योंकि यमुनानगर जगाधरी को ऑलरेडी हम जुड़वा नगरी बोलते हैं, तो फिर हमें प्यारे बच्चों क्या बोलना पड़ा? इनको ट्विन सिटी के नाम से पुकारना पड़ा। तो इंग्लिश में ट्विन आते ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज लड़कियों के आंसर की भी आई है। ठीक है, तो सुबह से लड़कियों ने बस यही कर रखा है कि सर क्या हम तैयारी करें फिजिकल की, इतने नंबर बन रहे हैं। गुड़िया फिजिकल की तो तैयारी कर लो। ठीक है, हेल्थ वेल्थ सही रहेगी, नौकरी मिलेगी वो तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई 1-2 नंबर से रह भी जाएंगे तो कुछ जाएगा थोड़ी, ध्यान रखेंगे, हेल्थ बन जाएगी। ठीक है, अब रहेगी कौन? जो मोटी होगी, है ना, खाते पीते घर की होगी लड़की, उससे भागा नहीं जाएगा, और उससे भागा नहीं जाएगा तो रह जाएगी। ठीक है, तो लड़कियों वैसे भी तुम सुबह सुबह सैर किया करो, है ना, जाया करो तुम। ठीक है, अब बिल्कुल स्वास्थ्य ही तो काम आएगा। यदि तुम जॉब लग जाते हो, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो फिर उस जॉब का फायदा भी क्या है? ठीक है, तो जितने नंबर बने हैं टेंशन मत लो, फिजिकल सभी का आएगा। बस सुबह सुबह उठा करो, रेस वेस लगाया करो अच्छे तरीके से, और आराम से फिजिकल निकालोगे, आराम से जॉब लगोगे। ठीक है, अब ये भी मेरे से पूछती है मैसेज कर करके कि सर फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। मेरे बच्चों कमाल करते हो तुम। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका बताइएगा जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। बताइएगा मेरे बच्चों। कुरुक्षेत्र जिसका पुराना नाम क्या है मेरे बच्चों? धर्म क्षेत्र भी है, कई पुराने नाम है इसे। शरणाव्रत के नाम से भी बोलते हैं, दसारण के नाम से भी कुरुक्षेत्र को पुकारा गया, और कुरुक्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र मेरे बच्चों गीता के पहले श्लोक में बताया गया है। गीता के प्रथम श्लोक के अंदर कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? धर्म अक्षेत्र है मेरे बच्चों। गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। गीता कर्म के ऊपर आधारित है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को कहा जाता है। गीता महोत्सव का प्यारे बच्चों जो आयोजन है वो होता कुरुक्षेत्र के अंदर है। गीता महोत्सव सरस्वती नदी के किनारे होता है। गीता की हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये ली गई है विषम परों से, जो महाभारत के अंदर 18 परों में से एक है। ठीक है मेरे बच्चों, गीता का जो सबसे बड़ा अध्याय है वो 18वां सबसे बड़ा अध्याय है। गीता का जो सबसे छोटा अध्याय है वो 5वां और 12वां अध्याय है। बच्चों गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण के शंख को पंचजन्य के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो यही गीता जो मैंने बात बताई ये इसलिए बताई क्योंकि क्वेश्चन एक आने वाला है गीता से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर वो कुरुक्षेत्र जहां पर गीता भी रची गई, महाभारत का युद्ध भी हुआ। बच्चों इसी जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका है एक, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1867 के अंदर कर दी गई थी। वो है प्यारे बच्चों जहां पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा। लाडवा के अंदर क्या क्या खास बात है? लाडवा एक तो नगर पालिका के लिए आ गया, ठीक है, एक मेरे बच्चों ये विधानसभा क्षेत्र है।
अब विधानसभा चंडीगढ़ में चल रही है 14वीं, तो 14वीं चल रही है तो यहाँ से भी कोई ना कोई एमएलए चुना गया होगा। प्यारे बच्चों लाडवा के लोगों ने चुना एमएलए मेवा सिंह। कौन? मेवा सिंह। लाडवा और किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर, उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र है मेरे बच्चों, उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र है यहाँ पर। ठीक है सर, ये जो फल केंद्र है लाडवा के अंदर, ये किसके सहयोग से मेरे बच्चों? इजराइल देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पर मेरे बच्चों एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी बताई जाती है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी अनाज मंडी चीन में बताई जाती है मेरे बच्चों। कहाँ बताई जाती है? चीन के अंदर। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी यहीं पर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद लाडवा के अंदर मेरे बच्चों विद्रोह हुआ 1845 ईस्वी में। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजीत सिंह थे। कौन थे? अजीत सिंह थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब लाडवा से आपको ये भी ध्यान रख लेना है, नगर पालिका 1867 के अंदर बनी थी ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा दोगे, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, एक और अच्छा क्वेश्चन बताया है लड़के ने कि लाडवा के अंदर एक नदी मिलती है, आज तो नहीं मिलती, पहले मिलती थी। और लाडवा के अंदर प्यारे बच्चों राका नाम की एक छोटी सी नदी चेतांग नाम की नदी के साथ मिलती थी। ठीक है, तो राका प्लस चेतांग इज इक्वल टू लाडवा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया? मेरे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस राज्य के अंदर हिंदू लोगों की आबादी ज़्यादा है और हिंदुओं की भाषा कौन सी है? हिंदी है। बच्चों हरियाणा जब बना था तो ये हिंदी भाषा वाला क्षेत्र, यहाँ पर सबसे पहले जो भाषा का दर्जा मिला वो हिंदी को मिला। लेकिन उसके बाद दूसरी भाषा जो घुसाई गई हरियाणा के अंदर वो 1970 में घुसाई गई। घुसाना तो था पंजाबी को, लेकिन बंसीलाल पंजाबी भाषा से बड़ा खपा थे उस समय, और 1970 में पंजाबी की जगह प्यारे बच्चों पंजाबी लोगों के सामने ही उन्होंने कौन सी भाषा को घुसा दिया? तमिल भाषा को घुसा दिया। तो 1970 के अंदर प्यारे बच्चों दूसरी भाषा का दर्जा तमिल को मिला था। ठीक है, वर्तमान में प्यारे बच्चों दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? दूसरी इज्जतदार भाषा है वर्तमान के अंदर पंजाबी। और पंजाबी को प्रोत्साहन दिलाया मेरे बच्चों किसने? सर पंजाबी को प्रोत्साहन मिला था 2010 में, और 2010 के अंदर तो सर सीएम हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो आपको पता होना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय प्यारे बच्चों इसे दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था। अब तमिल को कब हटाया गया था? तमिल को सर 2004 के अंदर। तमिल को सर 2004 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला ने कागजों से हटा दिया था। ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे बच्चों कागजों से इसको हटा दिया था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े, फिर बढ़ो सर। अगला क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। क्या बात है, देव देव बहुत अच्छे मेरे भाई। ठीक है, पांचों की पांचों। कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है देव मेरे साथ आप, है ना? जो 5 अपनी भाषा बता देगा समझ लेना मेरे से ही सुनी है उसने। यानी कि एक बात तो है कि जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो बाकी बच्चों से तो बहुत अलग है हरियाणा जीके के अंदर, इसमें मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ और बिल्कुल ताल ठोक के बोल सकता हूँ। बच्चों से ही पता चल जाएगा कि किस लेवल के बच्चे हैं और कैसे वो पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिएगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें प्यारे बच्चों पढ़ते रहिएगा जो आपको एग्जाम के अंदर बाकी बच्चों से अलग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राजघाट जो गुरुद्वारा होगा मेरे बच्चों ये कहाँ होगा? सर ये कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। ठीक है, राजघाट जो गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है। और सिखों के 10वें गुरु कौन हुए मेरे बच्चों?
सर गुरु गोविंद सिंह हुए। 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए, इनको ये समर्पित है। यदि हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर 2 और गुरुद्वारे हैं इंपॉर्टेंट। एक गुरुद्वारा है छठी पातशाही। अब छठी पातशाही का मतलब है कि सिखों के अंदर जो 10 गुरुओं को हम मानते हैं, उन 10 गुरुओं में प्यारे बच्चों छठे गुरु को समर्पित होगा ये छठी पातशाही गुरुद्वारा। अब सिखों के जो छठे गुरु हैं मेरे बच्चों वो कौन हुए? सर सिखों के जो छठे गुरु हुए हैं वो गुरु हरगोविंद जी हुए। गुरु हरगोविंद जी, ठीक है। तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को समर्पित होगा ये। उसके बाद मेरे बच्चों 9वीं पातशाही है, 9वीं पातशाही, 9वीं पातशाही, 9वीं पातशाही। अब 9वीं पातशाही गुरुद्वारा किसको समर्पित होगा? 9वें गुरु तेग बहादुर को, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता भी हैं, और गुरु तेग बहादुर जी को मेरे बच्चों ये क्या है? समर्पित है, ठीक है। बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में भी एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा मेरे बच्चों, इसी गुरुद्वारे को हम क्या बोलते हैं? गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट बोलते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बंगानी के अंदर लड़ाई को जीतकर यहाँ पर अपने शस्त्रों को धोया गया था, तो इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट कहा जाता है, जो यमुनानगर के अंदर आपका कपाल मोचन गुरुद्वारा है, ठीक है। कैथल के अंदर भी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं। उन इंपॉर्टेंट गुरुद्वारों में एक नीम साहिब गुरुद्वारा है मेरे बच्चों, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। एक मंजी साहिब है मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है कैथल के अंदर, ये भी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और एक है मेरे बच्चों टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये भारत के अंदर एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर मेरे बच्चों सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब और अपने हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं मेरे बच्चों। तो जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं भारत के अंदर, ऐसा गुरुद्वारा टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर मेरे बच्चों स्थित है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैथल और किसके लिए प्रसिद्ध है? सर कैथल जो है वो चावल की मिलों के लिए प्रसिद्ध है। चावल की मिलों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है, चावल की मिलों के लिए प्रसिद्ध है। तो बासमती चावल का निर्यात बच्चों यहीं से होता है। दूसरे नंबर पे करनाल के बाद चावल के उत्पादन के लिए कैथल जाना जाता है। भगवान हनुमान की जन्म स्थली यहीं पर, भगवान हनुमान की जन्म स्थली भी मेरे बच्चों इसी को माना जाता है। अब हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था, माता अंजनी ने इसी जमीन के ऊपर भगवान हनुमान को पैदा किया था। इस बात की पुष्टि कौन सा पुराण करेगा? सर वायु पुराण करेगा। सारे पुष्टि थोड़ी करेंगे, कौन पुष्टि करता है? वायु पुराण, ठीक है बच्चों। इस कैथल की स्थापना किसने की थी? सर कैथल की जो स्थापना है वो पुराणों के आधार पर युधिष्ठिर द्वारा बताई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ पर 9 कुंड स्थापित करने का काम युधिष्ठिर ने किया था, जिसके अंदर एक कुंड था प्यारे बच्चों आपका मंगल कुंड, एक था बुध कुंड, एक था वीर कुंड, एक था शुक्र कुंड, एक था शनि कुंड, एक था सूर्य कुंड, एक था चंद्र कुंड, एक था राहु कुंड, एक था केतु कुंड। तो ये 9 कुंड स्थापित किए थे किसने? युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। और इन कुंडों के स्थापित किए जाने के बाद यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया, बसते बसते ये कैथल बनता चला गया मेरे बच्चों। ये जो कैथल है इसका नाम कवित्तल भी बताया गया, और कैथल का पुराना नाम कवित्तल है। इस बात की पुष्टि करता है कौन? अल-बेरूनी। अल-बेरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद। अल-बेरूनी जो प्यारे बच्चों महमूद गजनी के साथ आया था इतिहासकार, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई किताबुल हिंद, और उस किताबुल हिंद के अंदर ही मेरे बच्चों एक तो ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया गया, और एक कैथल का नाम क्या बताया गया है? कवित्तल बताया गया है। ये आपको सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाएंगे। जल्दी से बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाएंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, मंजिम निकाय, नकुल दिग्विजय या कथाकोश? बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जैन धर्म ग्रंथ है कथाकोश। हरियाणा के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाने वाला ये जैन धर्म ग्रंथ है कथाकोश। ठीक है, दिव्यदान की हम बात करें, दिव्यदान की हम बात करें और मंजिम निकाय की हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं।
ठीक है। उसके बाद है नकुल दिग्विजय, क्या है, नकुल दिग्विजय। बच्चों ये जो नकुल दिग्विजय नाम का ग्रंथ है ये सभापरो से लिया गया है, और ये जो सभापरो है ये महाभारत के 18 पर्वों में से एक है, महाभारत के 18 पर्वों में से एक है, ठीक है। तो नकुल दिग्विजय कौन से पर्व से लिया गया है, सभापरो से लिया गया है। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमारे दो आंसर बन सकते हैं। दिव्य दान के अंदर भी मेरे बच्चों रोहतक और अग्रोहा के बारे में बताया गया है। दिव्य दान के अंदर बताया गया है बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर कि अपने हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होता था उस समय वो 2 क्षेत्रों से होता था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हरियाणा के अंदर 2 केंद्र निर्धारित कर रखे थे, एक केंद्र रोहतक होता था तो एक केंद्र अग्रोहा होता था। तो सीधी सी बात है कि दिव्य दान के अंदर बच्चों रोहतक का वर्णन है। लेकिन हम यहाँ पर नकुल दिग्विजय की बात करें तो नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ जो प्यारे बच्चों सभापरो महाभारत से लिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रोहतक के जो लोग थे वो कार्तिकेय नाम के भगवान की पूजा किया करते थे, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे, गुस्से वाले भगवान थे कार्तिकेय भगवान। और कार्तिकेय के सम्मान में एक मंदिर भी है, कहां, कुरुक्षेत्र के अंदर। बताया गया मेरे प्यारे बच्चों कि कार्तिकेय को भगवान मानने वाले लोगों के साथ नकुल को युद्ध करना पड़ा था, और नकुल ने रोहतक के लोगों को हराने का काम किया था, और नकुल रोहतक को जीतकर हरियाणा के पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ा था। तो हरियाणा का पश्चिम कौन होगा, सिरसा होगा। इसी आधार पे हम बोलते हैं कि नकुल रोहतक को जीतकर सिरसा की ओर बढ़ा था। इस बात की पुष्टि कौन करेगा, नकुल दिग्विजय करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हम ऑप्शन सी मान के चलेंगे। लेकिन यदि नकुल दिग्विजय ऑप्शन में ना होता तो मेरे प्यारे बच्चों दिव्य दान भी हमारा कोई गलत आंसर नहीं होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर क्लास टाइमिंग क्या होती है, क्लास टाइमिंग मेरे बच्चों 8 से 9 होती है, 8 से 9, और ये लगातार क्लास चलेगी मेल कांस्टेबल पेपर तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो इसको हम आगे लेके चलेंगे, फिर ग्राम सचिव कैनाल पटवारी तक, और भी तुम्हारा प्यार बढ़ता चला गया, ठीक है। तो बच्चों इसको लेके चलेंगे CET बैच तक, ठीक है। और इतने में और वैकेंसी आ जाएगी तो इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो डिपेंड करता है तुम्हारे सहयोग से, डिपेंड करता है तुम्हारे प्यार पर, ठीक है। तो बीच बीच में मेरे बच्चों आप सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनका मैं पहले पेड बैच लेके आता था, ठीक है। लेकिन अब मेरे थ्योरी के पेड बैच चलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे से थ्योरी पढ़ चुके हैं या अभी तक जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उनको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि अकेले थ्योरी से काम नहीं चलेगा। पेपर में थ्योरी नहीं आती है, पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शन वाले, और ऑप्शनों को देख के दिमाग थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन के हमें सेम डिट्टो जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। थ्योरी भी हमने पढ़ी, मेहनत भी हमने की, लेकिन आंसर हम नहीं दे के आए तो प्यारे बच्चों फिर उस मेहनत का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो यहां पर JB क्लासेज यूट्यूब चैनल पर और एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पर, हाँ, दोनों जगह करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे बच्चों कहने का मतलब फ्री जरूर है, लेकिन कंटेंट आपको पेड से भी अच्छा मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। हाँ चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से। यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, कैथल। ऑप्शन बी है पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव, कैथल। ऑप्शन सी है यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, गुड़गांव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। PDF वाले आ गए ठीक है, चलिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, मैं आपको बैचेस की भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। हाँ, जिक्के भाई संदीप शिवाज मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़िएगा। और PDF मत मांगना मेरे बच्चों, ना तो मैं PDF देता हूँ और ना मैं PDF आगे किसी को देने वाला हूँ, है ना। मैं मेहनत करवाने वाला हूँ, आपके अंदर दम है मेहनत करने का तो प्यारे बच्चों कीजिएगा, और मेहनत से डरते हो तो फिर नौकरी का सपना ही क्यों देखा, ठीक है। क्योंकि नौकरी जो मिलेगी आज बहुत बड़े कंपटीशन के अंदर, सीधी सी बात है, मेहनत से मिलेगी, चुपड़ी चुपड़ी बातों से नहीं मिलेगी। मेहनत करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, आलस जो है आपको वो भगाना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर मेहनत करने की पावर ही नहीं है, मेहनत करने की शक्ति नहीं है, फिर बड़े बड़े सपने नौकरी के लेना भी मत मेरे बच्चों। और नौकरी का सपना लिया है तो मेहनत से फिर क्या डरना। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको पंचकुला पता होगा, पंचकुला के बाद यमुनानगर दूसरे नंबर पे है बच्चों। पंचकुला और यमुनानगर जहां पेयर में है वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों वो आ रहा है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, ये जो चार हैं ये ऐतिहासिक इमारत है और ये जो चार हैं ये शहर हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन से शहर में है। काला अम्ब की मैं बात करूं तो काला अम्ब नामक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कहां है, पानीपत में। मेरे बच्चों इसका नाम काला अम्ब क्यों पड़ा, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई आपने सुनी होगी, है ना, बिल्कुल सुनी है। कब लड़ी गई थी, 1761 के अंदर, 1761 के अंदर। मेरे बच्चों 1761 के अंदर किस किस के बीच लड़ी गई थी, अफगान और मराठों के बीच। अफगानों की तरफ से गवर्नर कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। मराठों की तरफ से कौन थे, मराठा सदाशिवराव भाऊ। और बताया जाता है कि अफगानी सेना ने मराठाओं का इतना खून बहाया था कि युद्ध मैदान के बीच खड़ा एक आम का पेड़ मराठों के खून के कारण काला पड़ गया था। मेरे प्यारे बच्चों उसी जगह को काला अम्ब पर्यटन स्थल बोलते हैं, पानीपत के अंदर, जो मराठों के खून का गवाह है। बच्चों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन जो ए होगा ये पानीपत के साथ मेल खाएगा। तो काला अम्ब का संबंध पानीपत की कौन सी लड़ाई से होगा, सर तीसरी लड़ाई से होगा। पीर जमाल की मजार, मेरे बच्चों पीर जमाल की मजार कहाँ है, सर पीर जमाल की जो मजार है ये है गोहाना के अंदर। गोहाना बच्चों जिसका पुराना नाम क्या है, गोउदवना है। क्या है, गोउदवना है। गोहाना के अंदर एक विद्रोह भी हुआ और ये गोहाना का विद्रोह आपसे पूछ ले कि किस शासक के खिलाफ हुआ था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसने गोहाना के मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया था तो फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ यहाँ के लोग लठ रह के खड़े हो गए थे मेरे बच्चों, उसी को बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, इसी गोहाना के अंदर दरिया सिंह के नाम पर प्यारे बच्चों एक किला बनवाया गया। दरिया सिंह के नाम पर 12वीं सदी के अंदर एक किला बनवाया गया और उस किले को बोलते हैं गोहाना का किला। और इस किले को बनवाने का काम किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय को ही हम बोलते हैं सर पृथ्वीराज चौहान। क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान। प्यारे बच्चों जिसने संयोगिता के साथ शादी कर ली थी और संयोगिता के साथ शादी करना प्यारे बच्चों तराइन की दूसरी लड़ाई के अंदर हार का कारण बना था। क्यों, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने साथ दे दिया था किसका, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, बिल्कुल। किशोरी महल की बात करें, किशोरी महल की बात करें, है ना, तो ये किशोरी कौन थी, ये भरतपुर के राजा सूरजमल की पत्नी थी मेरे बच्चों। और मैंने आपको बताया था ये कांसीराम सोरोत की पुत्री थी। और सोरोत जो है मेरे बच्चों वो होडल के अंदर है। और होडल कहाँ है, पलवल के अंदर है। होडल का जो पुराना नाम है मेरे बच्चों वो ओडल हुआ क्योंकि यहाँ पर ओड जाति के लोग रहा करते थे और ओड जाति के लोगों के कारण इसका नाम ओडल पड़ा। लोगों ने बिगाड़ बिगाड़ के इसका बना दिया होडल। क्या बना दिया, होडल। बाग वाला जो तालाब है मेरे बच्चों इसका निर्माण किया था किसने, नंदराम अहीर ने। नंदराम अहीर, ये नंदराम अहीर ही तो था जिसने अहीरवाल साम्राज्य की स्थापना औरंगजेब के समय की थी। और औरंगजेब के समय अहीरवाल साम्राज्य की स्थापना करने वाले नंदराम अहीर ने मेरे बच्चों बाग वाला तालाब बनवा दिया रेवाड़ी के अंदर। कहां पर, रेवाड़ी के अंदर। अब ऑप्शन देख लो तुम, पहले का एक है, पहले का एक है बच्चों ये बी और डी में है। दूसरे का क्या है सर, 3 है, तो दूसरे का 3 देख लो मेरे बच्चों। दूसरे का 3 बी में भी है और डी में भी है। अभी तक हमें रुकना पड़ेगा। किशोरी महल है प्यारे बच्चों 4 में, तो 3 का आंसर आएगा 4। 3 का आएगा 4। इसका मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल 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 देव, मैंने ये भी बताया था कि वो पेड़ है ना, उस पेड़ के प्यारे बच्चों दरवाजे बनवा लिए गए थे, वो पेड़ खरीद लिया गया था काला अम्ब। और उस पेड़ के जो दरवाजे हैं आज भी पानीपत के म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सारी की सारी बातें याद है तुम लोगों के, तो बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो, बहुत अच्छे मेरे भाइयों। ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहिएगा। हरियाणा जीके के अंदर आपको स्टूडेंट नहीं बनना, आपका माइंड एक टीचर के बराबर का होना चाहिए, आपका माइंड एक एग्जामिनर के बराबर का होना चाहिए। और जब आप किसी भी क्वेश्चन को लेके एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू कर दोगे, समझ लेना तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ लेना तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति है। कौन सी कृति है बच्चों, इसकी रचना बताइएगा। भिवानी के हैं ये तुलसीदास शर्मा दिनेश। पुरुषोत्तम महाकाव्य, भगत भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, ये सभी। सीधी सी बात है, भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, कौन कौन सी है इसकी बताइएगा जल्दी से। इसकी रचना बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए।
आकाश बेनीवाल मेरे भाई कोर्स है, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, वहां पर मैं आप लोगों को जानकारी दे पाऊंगा। आंसर नहीं आया है बच्चों, अच्छे तरीके से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी की सारी रचनाएं इसकी है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, अभी तक आपने पढ़ी थी कौन कौन सी, एक तो मतवाली मीरा, सर मतवाली मीरा, और एक आपने पढ़ी होगी मेरे बच्चों श्याम सतसई, श्याम सतसई, श्याम सतसई। सत्याग्राही प्रहलाद तो यहाँ पर दे ही रखी है। तो इन दो रचनाओं को और ध्यान रख लेना, पुरुषोत्तम महाकाव्य और भगत भारती, ठीक है। ये भी किसकी है, तुलसीदास शर्मा दिनेश की ही है, जो भिवानी के रहने वाले थे। आइएगा, अगला क्वेश्चन तो साफ है, उससे अगला क्वेश्चन आते हैं। बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे। ये जो बेगम समरू है मेरे प्यारे बच्चों, ये किराए की सेना चलाया करती थी, ठीक है। किसी भी शासक को यदि सेना की जरूरत होती थी तो ये भाड़े के सैनिक भेज दिया करती थी, उसके बदले में शासकों से पैसा ले लिया करती थी, ठीक है। इसी बेगम समरू की सेना में शामिल हुए थे कौन, आयरलैंड के रहने वाले जॉर्ज थॉमस, जिसने 80 के अंदर प्यारे बच्चों अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजधानी के साथ साथ 80 के अंदर टकसाल भी स्थापित की थी, अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। जॉर्ज थॉमस के सिक्के सिक्का ए साहिब के नाम से जाने जाते हैं। मेरे बच्चों, ये जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1803 की बात है। 1803 के अंदर ही 30 दिसंबर को बच्चों एक संधि होती है महाराष्ट्र राज्य के एक गांव के अंदर। वो गांव है सुरजी अंजन गांव। कौन सा गांव, सुरजी अंजन गांव। और इस सुरजी अंजन गांव संधि के साथ साथ मराठे उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप देते हैं। उसी उत्तर भारत के अंदर अपना हरियाणा आता है, और अपने हरियाणा का प्यारे बच्चों इस संधि के बाद अंग्रेज जो हैं कुछ क्षेत्र इस बेगम को दे देते हैं, समरू को, जो सरदना की बेगम थी। बच्चों इसको इसलिए देते हैं क्योंकि इसने सहायता की थी अंग्रेजों की। और इसको कौन सा क्षेत्र मिलता है, गुड़गांव और करनाल वाला क्षेत्र मिलता है बच्चों। जब इसको गुड़गांव व करनाल वाला क्षेत्र दिया गया तो इसने गुड़गांव के एक जगह के ऊपर अपने लिए रहने का स्थान भी बनाया, एक महल बनाया, उसे बोलते हैं बेगम समरू का महल। और ये बेगम समरू का जो महल है मेरे बच्चों, ये जाड़सा के अंदर है। बेगम समरू का महल हरियाणा में कहां पर है, आपसे पूछ ले, जाड़सा में। जब हरियाणा की जमीन को संभालेगी तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि वो रहने के लिए अपना घर भी बनवाएगी। बेगम समरू का महल कहां है, जाड़सा के अंदर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी बेगम समरू की सारी बातें आगे मैं आपको समझाऊंगा। बेगम समरू की सारी बातें हम आगे फिर समझेंगे ना। बेगम समरू को पूरा पढ़ाऊंगा, बेगम समरू के किस किस के साथ संबंध थे ये भी बताऊंगा, है ना। हाँ, ऐसी ऐसी बातें तुम इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, ठीक है, कि सर इसका अफेयर किस किस के साथ था, है ना। हाँ, अफेयर की बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है तुम्हें, है ना। चलो कोई ना, आगे बताऊंगा पूरा का पूरा। बताइएगा, सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल। खट्टे फल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं बताइएगा, पलवल, पंचकुला, सोनीपत, भिवानी। ये भवानी नहीं है मेरे बच्चों, भिवानी है इसको, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों ने देखते ही उड़ा दिया होगा, सोनीपत, ठीक है, सोनीपत। मेरे बच्चों, सोनीपत किसके लिए जाना जाता है, एक तो गोभी के लिए, गोभी कौन सी, चाहे फूल गोभी हो चाहे बंद गोभी हो, ठीक है। साथ के साथ सोनीपत और किसके लिए जाना जाता है, सोनीपत जाना जाता है सर मशरूम के उत्पादन के लिए। मशरूम, मशरूम जिसे क्या बोलते हो, खुम्बी, जिसे तुम गाँव के अंदर सांप की छतरी बोल देते हो, ठीक है। बिल्कुल, मशरूम और खुम्बी एक ऐसी सब्जी है बच्चों जिसके उत्पादन में अपना हरियाणा भारत के अंदर पहले नंबर पे आता है। और इस मशरूम और खुम्बी के उत्पादन के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है सर, गांव है खूबड़ू गांव। कौन सा गांव, खूबड़ू गांव मेरे बच्चों प्रसिद्ध है।
कौन सी सब्जी के लिए? मशरूम या खुम्बी के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में हरियाणा भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है? तो मशरूम दिखते ही बच्चों खुश हो जाना और गोला भर देना। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। कथन है मेरे बच्चों, रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। सही बात है, रोहतक को पहले रोहतासगढ़ जाना जाता था क्योंकि रोहतास तारावती रानी के पुत्र थे। ठीक है, तारावती रानी के पुत्र रोहतास ने प्यारे बच्चों अपने नाम से इस क्षेत्र को बनाया था, तो इसको रोहतासगढ़ ही बोलते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी, ये भी सही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना आलमगीर द्वितीय द्वारा भी की गई थी, वो भी सही है। अगला है 1775 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने रूप में दिया था। क्या दिया था रूप में? फिर ऑप्शन भी प्यारे बच्चों गड़बड़ में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है बच्चों। ठीक है, हाँ, जो मेरा टाइपिस्ट है उसको मेरे को समझाना पड़ेगा, है ना, उस बेचारी की भी गलती नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों? रोंग है। ठीक है, यहाँ पर रोंग है, लेकिन ऊपर वाले दो बातें ध्यान रख लेना। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों ने की है, रोहतक का पुराना नाम रोहतासगढ़ रहा। मेरे बच्चों इस बहादुरगढ़ को एंट्री गेट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं। हरियाणा का क्या बोलते हैं इसे? सर एंट्री गेट, प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। जाबाज सैनिकों, गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक, सोहना का किला, दशहरे का त्योहार, चोरगुबन, तरावड़ी का किला। बल जल्दी से आंसर दो, देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। जल्दी से बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पाएंगे, और एक बार सेशन को लाइक तो करके आओ मेरे बच्चों। 80-82 बच्चे जुड़े हुए हो, सेशन को लाइक 70 बच्चों ने किया, क्या बात है। ठीक है, क्या बात है मेरे बच्चों, सेशन को लाइक करके आया करो और शेयर जरूर करके आया करो। तो धीरे धीरे जेबी क्लासेस राजस्थान के श्रीगंगानगर से है प्यारे बच्चों, बेहतरीन एकेडमी है, बेहतरीन टीचर हैं, और बैंकिंग के क्षेत्र में तो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है एकेडमी का, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मैंने भी सुना है, मैं तो हरियाणा से हूँ पहले, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जेबी क्लासेस को हम हरियाणा के अंदर भी प्यारे बच्चों लेके चलें। ठीक है, और मेरे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो सपोर्ट करेंगे, पक्का करेंगे मेरे को भी और जेबी क्लासेस को भी। ठीक है, हाँ, तो मेरे को सपोर्ट कर दोगे, जेबी क्लासेस को अपने आप सपोर्ट हो जाएगा हरियाणा के अंदर। ठीक है, हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं, यदि कंटेंट में दम लगे, आपको नई नई बातें सीखने को मिले और दिल से आवाज आए कि हाँ सही है, तो कर देना मेरे बच्चों। ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन में ही नहीं है बच्चों, कहां से दोगे आप? ठीक है, अब गजपत सिंह का संबंध रहा है कहां से? जींद से। ठीक है, अफगान गवर्नर होते थे जाइन खान, अफगान गवर्नर होते थे जाइन खान, और उस जाइन खान को निपटा दिया था किसने? गजपत सिंह ने, और गजपत सिंह ने यह क्षेत्र अफगानों से छीना था मेरे बच्चों, और गजपत सिंह ने फिर यहां पर 1775 की बात है, 1775 में प्यारे बच्चों यहां पर एक किला बनवाया, और 1775 के अंदर यहां पर प्यारे बच्चों इस क्षेत्र को राजधानी बनाया किसने? गजपत सिंह ने। किले की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? राजधानी की। तो गजपत सिंह की राजधानी था प्यारे बच्चों जींद, ध्यान रखेंगे, 1775 में, और इसके द्वारा क्या बनवाया गया था? जींद को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था और निर्माण करवाया गया था जींद के किले का। तो ऑप्शन होना चाहिए था जींद का किला। ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए था जींद का किला। ठीक है, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमें प्यारे बच्चों पहचानना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रट्टे की तरह मार देंगे हम। ठीक है, अरे ये कौन आगे, एक दो ढक्कन भी जुड़ गए के बीच में। ठीक है, आपस में ना उलझा करो मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बहरूपिये भी होंगे। ठीक है, लड़कियों के भेष में प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कुर्ता पजामा डाले हुए होंगे। ठीक है, कहीं तुम उनके पीछे लग जाओ। ठीक है, फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर, ध्यान रखना। ठीक है,
हाँ, इनके चक्रों में मत पड़ना मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी ही छुपा के रखते हैं, तो क्या भला करेंगे ये। ठीक है, चलो आ जाओ, आपस में नहीं उलझना, बस फोकस करो, ये तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। ठीक है, सोहना का जो किला है मेरे बच्चों, ये कहाँ होगा? सोहना के अंदर। सोहना कहाँ है मेरे बच्चों? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, दशहरे का त्योहार ये छोड़ दो तुम। ठीक है, दशहरे का त्योहार छोड़ दो। चोर गुबंद कहाँ है मेरे बच्चों? चोर गुबंद है नारनौल के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। किसने? जमाल खान ने। मेरे बच्चों, इस इमारत को हम बोलते हैं नारनौल का साइन बोर्ड। नारनौल का साइन बोर्ड चोर और डाकुओं के छिपने का सुरक्षित स्थान होता था, इसलिए इसे बोल दिया गया चोर गुबंद। तरावड़ी का जो किला है मेरे बच्चों, ये करनाल के अंदर 12वीं सदी के अंदर बनवाया गया था, और 12वीं सदी में इसको बनवाने का काम किया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान का मतलब पृथ्वीराज तृतीय ने, ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करनाल के अंदर भी है, करनाल के अंदर भी है मेरे भाई। ठीक है, करनाल के अंदर भी है। चलो आगे बढ़ो। अदिति मंदिर कौन से जिले का प्रमुख मंदिर है? ये क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दो मेरे बच्चों। बिल्कुल, तरावड़ी का पुलिस स्टेशन, बिल्कुल बेस्ट थाने का अवार्ड उसको मिला था, बेस्ट थाने का अवार्ड उसको मिला था। ठीक है, बिल्कुल निशा सैनी सही बोल रही है कि ऐसे पूछ लिया एचएसएससी ने तो 5वां गोला बना देंगे। बना देना गुड़िया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तुम लोगों की चलती है, तुम कुछ भी बना दो, 5 गोले बना दो, 6 गोले बना दो, लेकिन धरती नामक गोले के ऊपर रहना, धरती से बाहर मत चले जाना। ठीक है, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? बताओ। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। बच्चों, ये रानी अदिति के सम्मान में बनाया गया मंदिर है, अमीन गांव के अंदर। और ये अमीन वो गांव है कुरुक्षेत्र का मेरे बच्चों, जहां पर महाभारत युद्ध चल रहा था, और युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मार दिया गया था। बच्चों, वहां पर जो ये चक्रव्यूह बुना गया था, वो गांव कौन सा था? अमीन गांव। और अमीन गांव फिर किसका होगा? कुरुक्षेत्र का होगा। तो अदिति मंदिर कहां होगा सर? कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका है? लोकमान्य तिलक, श्री राम शर्मा, नेक्कीराम शर्मा, छोटू राम। जल्दी से बताइएगा। मेरे को एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, मुझे तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए, ये प्यारे बच्चों वाक्य किसका है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो मेरे सैनिकों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ये है प्यारे बच्चों नेक्कीराम शर्मा का वाक्य। जब नेक्कीराम शर्मा ने विरोध किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए सैनिक भर्ती अभियान का, और रोहतक के अंदर प्यारे बच्चों नेक्कीराम शर्मा इस अभियान के बीच में खड़े हो गए थे। हालांकि छोटू राम ने और प्यारे बच्चों हरियाणा के कई और नेताओं ने सैनिक भर्ती अभियान में साथ दिया था अंग्रेजों का, लेकिन नेक्कीराम शर्मा ने विरोध किया था। और बच्चों, जब विरोध में आए ये, तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने इनको साइड में करने के लिए एक छोटे से जमीन के टुकड़े का लालच दिया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि मैं जमीन तो लूंगा, लेकिन मेरे को एक छोटी सी जमीन नहीं, आप अंग्रेजों से पूरा का पूरा भारत चाहिए, यानी कि आप छोड़ के चले जाइएगा, मैं इस आंदोलन के बीच में नहीं आऊंगा। इतना अच्छा देशभगत कैलंगा नामक गांव भिवानी के अंदर पैदा हुआ था मेरे बच्चों नेक्कीराम शर्मा। ठीक है, संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था, संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, बिल्कुल, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है इन्हें, हरियाणा केसरी के नाम से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, हरियाणा केसरी मेरे बच्चों नेक्कीराम शर्मा। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा मेरे बच्चों श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के द्वारा पुस्तक भी लिखी गई, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नौरत्न, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नौरत्न मेरे बच्चों किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? श्री राम शर्मा की। श्री राम शर्मा ने और क्या किया? 1923 के अंदर हरियाणा तिलक नामक प्यारे बच्चों अखबार भी निकालने का काम किया, हरियाणा तिलक अखबार के संपादक भी थे। ठीक है, श्री राम शर्मा को क्या बोलेंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोलेंगे मेरे बच्चों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा की संज्ञा सर इसे दी जाती है।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हरियाणा के हिसार के समीप किस स्थान पर है? बच्चों सफेदों हिसार में थोड़ी है, सफेदों तो सांपों की धरती रही जहां राजा जनमेघ ने यज्ञ करवाया था अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला सांपों से लेने के लिए, इसीलिए इसका नाम सर्पदमन है। प्राचीन नाम इसका सर्पदमन है, आज ये सफेदों है, जींद की तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, सुभाष गांगुली यहाँ से एमएलए है, नाग क्षेत्र मेला लगता है, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा है मेरे बच्चों। और उसके बाद महावीर गुड्डू का संबंध यहीं से है, जिन्हें हरियाणा का बम लहरी कहते हैं। उचाना की बात करें तो बच्चों ये एक ऊंचा क्षेत्र होता था, इसलिए इसका नाम उचाना पड़ा। बच्चों बांगर की राजधानी इसे बोल दिया जाता है, ठेठ बांगर क्षेत्र जींद है, उचाना विधानसभा क्षेत्र है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री यहीं से एमएलए चुने गए हैं। बच्चों यदि हम इस उचाना की बात करें तो ये भी जींद के अंदर ही पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। नरवाना की बात करें ये भी जींद में पड़ता है, नरवाना की बात करें जींद में पड़ता है। नरवाना मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक दरगाह है हजरत गाबी शाह की दरगाह, यहाँ एक स्टेडियम है नवदीप स्टेडियम। बच्चों यहाँ नरवाना से आते हैं मंजीत सहल, जिन्होंने 800 मीटर के अंदर बच्चों एशियन गेम्स 2018 के अंदर गोल्ड मेडल लेके आने का काम किया। नरवाना से सीताराम पांचाल का संबंध है बच्चों, नरवाना से राजेंद्र गोयल का संबंध है। सीताराम पांचाल जिसने पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, बैंडेट क्वीन जैसी सुपरहिट फिल्मों के अंदर एक्टिंग करने का काम किया, नरवाना से ही आते हैं मेरे बच्चों। लेकिन नरवाना तो जींद में आता है, क्वेश्चन हिसार से पूछा गया है तो राखी गढ़ी आंसर होगा मेरे बच्चों, राखी गढ़ी क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े फिर मेरे बच्चों, चलो सर आगे बढ़ो, राखी गढ़ी के बारे में पूरी की पूरी बातें करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन साफ है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है कहां पर है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन को जानते होंगे मेरे बच्चों। हम बात करें तो इसका निर्माण 17वीं सदी के अंदर हुआ था, और 17वीं सदी के अंदर औरंगजेब के एक चचेरे भाई यहाँ पर आए थे घूमने फिरने के लिए, उनको ये जगह पसंद आई तो उन्होंने यहाँ बनवा दिया एक गार्डन, ठीक है। उनके चचेरे भाई का नाम था फिदाई खां। अब फिदाई खां प्यारे बच्चों मुगल साम्राज्य से आता, मुगल वंश से आता, तो इस गार्डन का नाम भी इसने रख दिया मुगल गार्डन। किसने क्या रख दिया? मुगल गार्डन, ठीक है मेरे बच्चों। फिर ये मुगल गार्डन जो है ये बाद में खरीद लिया था किसने? सिरमौर के राजा ने, और सिरमौर के राजा से प्यारे बच्चों ये खरीद लिया पटियाला के राजा ने, और पटियाला के राजा का नाम था यादवेंद्र, तो गार्डन का नाम रख देता है मुगल गार्डन से बदल के यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन मेरे बच्चों, ठीक है। और इसी यादवेंद्र गार्डन को बोलते हैं हम उत्तर भारत का नंदनवन बच्चों, जो पिंजौर के अंदर है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पिंजौर का जो नाम है मेरे बच्चों वो पंचपुर है, क्या है? अब पंचपुर है। इस बात की पुष्टि कौन करता है? इस बात की पुष्टि आंसी से प्राप्त हुआ पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख करता है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सर आंसी से प्राप्त हुआ, और ये अभिलेख बताता है कि पिंजौर का नाम पंचपुर था, ठीक है। साथ ही साथ मेरे बच्चों कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम जिसे भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, उसको पिंजौर से 3 अभिलेख प्राप्त हुए, और इन 3 अभिलेखों के ऊपर लिखा गया है पंचपुर। क्या लिखा गया है? पंचपुर। तो सीधी सी बात है पिंजौर को पहले पंचपुर ही कहा जाता था। पिंजौर का प्यारे बच्चों एक और पुराना नाम बताया गया विराटनगर। क्या बताया गया? विराटनगर, ठीक है, विराजनगर नहीं, विराटनगर। तो पिंजौर को विराटनगर भी कहा गया, और ये विराटनगर प्यारे बच्चों राजा द्रुपद की क्या होता था? राजधानी होता था। राजा द्रुपद महाभारत काल में राजा हुए हैं, इन्हीं की तो पुत्री थी द्रौपदी प्यारे बच्चों, जो पत्नी थी किनकी? पांडवों की, ठीक है। तो राजा द्रुपद की ये क्या था? राजधानी था। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी के पिता की राजधानी अपने हरियाणा का एक शहर रहा जिसका नाम पिंजौर है, जहां पर यादवेंद्र गार्डन है। निर्माण 17वीं सदी के अंदर मेरे बच्चों फिदाई खां द्वारा करवाया गया, और सिरमौर के राजा से खरीद लिया था पटियाला के राजा ने, नाम रख दिया इसका यादवेंद्र गार्डन। यहीं पर लगता है मेरे प्यारे बच्चों आम मेला। आम का मतलब मैंगो मेला मेरे बच्चों, ठीक है। आम मेले का आयोजन यहां पर होता है प्रतिवर्ष जून और जुलाई के महीने में, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो जुलाई करके आएंगे, जुलाई, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मेरे बच्चों इसका आयोजन होता है। जिसका भी आयोजन प्रतिवर्ष हो उसका पहला आयोजन पता होना चाहिए। 1992 से प्यारे बच्चों ये मेला लगातार लगते आ रहा है, ठीक है, लगातार लगते आ रहा है। लेकिन
20 में नहीं लगा, ना 2021 में लगा। ठीक है, इसी यादवेंद्र गार्डन के अंदर पिंजौर विरासत उत्सव मनाया जाता है मेरे बच्चों, पिंजौर विरासत उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत मेरे बच्चों 2006 से हुई। कब से हुई? 2006 से। तो सारी की सारी बातें घोट लेना मेरे बच्चों, पेपर में एक जरूर छपी आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है मेरे बच्चों? बताओ। तुम भी देखना चाहते होंगे मेहंदी रचे हाथों को? देखना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों रातों को जागना पड़ेगा, किताबों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके आपको दिखेंगे मेहंदी रचे हुए हाथ। ठीक है, और नौकरी नहीं आई और यदि मेहंदी रचे हाथ देख भी लिए तो प्यारे बच्चों फिर ये लंबे समय तक अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाछाल, रमेश चंद्र जैन या मधुकांत। मधुकांत की तो प्यारे बच्चों एक रचना है साए अपने अपने, साए अपने अपने किसकी है? मधुकांत की है। कृष्ण बाछाल की एक प्रसिद्ध रचना पेपर में पूछी जाएगी, अमानत एक शहीद की, मेरे बच्चों मोहन चोपड़ा टूटा हुआ आदमी, मोहन चोपड़ा की रचना है। तो मेहंदी रचे हाथ किसकी है? रमेश चंद्र जैन की, रमेश चंद्र जैन की मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का मेरे बच्चों सेशन होता है कंप्लीट। अब सारे के सारे बच्चे मेरे को मिलेंगे 9:30 बजे एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पर, 8 बजे सारे के सारे मेरे को मिला करो जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कल फिर हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। तो कल फिर आपको मिलना है इसी समय इसी जगह आपके अपने जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।